Hello students, today myself Purnima Mishra I am taking your geography class chapter 2. The chapter 2 is related to land, soil and water. I have told about the resources. In resources, land is a most important resource. So land is the most important natural resource. It covers only about 30% of total area of the earth surface. हमारी अर्थ पे अर्थ का 70% एरिया तो वाटरी है और सिर्फ 30% एरिया पर हमारी अर्थ है। तो और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इस पर सर्वाइव करते हैं। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज इज नॉट हैबिटेबल, और उसमें भी सारा जो 30% में सारा जो एरिया है वो रहने लायक नहीं है, क्योंकि कहीं पर फॉरेस्ट है, सिर्फ लिविंग एरिया थोड़ी जगह पर ही है। We meet all our basic needs such as shelter, most of our food, clothing, medicine from land. Land is the major resources that has been utilized by the human being. हमने लैंड हमें बेसिक नीड देती है, बेसिक नीड को पूरा करती है, लाइक शेल्टर, हमारे खाने की, हमारे पहनने की और दवाइयों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं हमें सब लैंड से ही प्रोवाइड होती हैं। लैंड इज़ द मेजर रिसोर्स ऑफ हैज़ बीन न्यूट्रिएंट। लैंड जो एक ऐसी रिसोर्स है जिसे मनुष्य सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट मेयरली ड्यू टू mainly due to varied characteristics of land and climate. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से लैंड का जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है, और लैंड फॉर्म भी अलग अलग है, क्लाइमेट भी अलग अलग है। लैंड यूज़, नाउ वी आर कमिंग ऑन द पॉइंट ऑफ लैंड यूज़। लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड setting up industries. This is commonly termed as land use. लैंड का जो और रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ लैंड के थ्रू होता है, तो हम लैंड को एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, अपने घर बनाने के लिए, रोड सेटिंग करने के लिए और इंडस्ट्री सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और बहुत से काम हैं जो लैंड का जिसमें यूज़ किया जाता है। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। लैंड का यूज़ वहाँ पर पाए जाने लैंड का यूज़ वहाँ की फ़िज़िकल फैक्टर पर भी डिपेंड होता है। फॉर वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पर कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग लैंड का एज अ रिसोर्स यूज़ होता है। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न। ह्यूमन फैक्टर में पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजीज के मोर इम्पॉर्टेंट डिटरमाइंस हैं। लैंड कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड। लैंड को हम दो बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इट इज़ ओन बाय कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज़, किसी कॉमन यूज़ के लिए कम्युनिटी द्वारा इसको यूज़ किया जाना, लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर। अब फॉडर के लिए यूज़ करना किसी जगह कम्युनिटी, एक जैसे चरवाहा कम्युनिटी है वो यूज़ करती है फॉडर के लिए। द कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। कम्युनिटी को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहा जाता है। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही हैं लेकिन लैंड उतनी ही है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्ड फ्रॉम द वन प्लेस टू अदर प्लेस, और क्वालिटी भी एक लैंड की दूसरी लैंड से अलग अलग होती है। People stand anchoring the common lands and build up enriched areas, housing complex in the urban areas। और जहाँ कुछ अच्छा एरिया होता है वहाँ पर लोग घर बना लेते हैं, वहाँ पर लिविंग कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं। अब अर्थ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सॉइल। वहाँ की कहीं की मिट्टी कैसी है। द थिन लेयर ऑफ द ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग ऑफ द सरफेस इज अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। किसी जगह की ऊपर की जो लेयर पाई जाती है, कवरिंग लेयर, उसको हम सॉइल कहते हैं। इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड फॉर्म्स एंड डिटरमाइन टाइप ऑफ सॉइल, और ये वहाँ की ज़मीन से जुड़ी हुई किसी ज़मीन की विशेषता को बताती है। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, वेदर एंड रॉक्स फाउंड इन द अर्थ। सॉइल जो है ऑर्गेनिक मैटर, बहुत से ऑर्गेनिक मैटर जैसे मिनरल और वेदर एंड रॉक्स जो होते हैं उनसे, पत्थरों से मिलकर बनी होती है। दिस हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, और ये
सब कुछ वेदर के थ्रू होता है, वेदर से ही वहाँ ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे सॉइल में मिल जाते हैं और उन्हीं से सॉइल बनती है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। और जहाँ पर ये मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर जहाँ की सॉइल में सही से अच्छी तरह से होते हैं, अच्छी मात्रा में होते हैं, तो वहाँ की सॉइल फर्टाइल होती है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर नेचर और पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट फैक्टर। कि कहीं जगह की मिट्टी बनने के लिए वहाँ के जो पेरेंट रॉक होते हैं, मेन रॉक होते हैं, और वहाँ का क्लाइमेट और वहाँ के फैक्टर्स उनको, और ऑर्गेनिक मटेरियल, टोपोग्राफी, ये सब उसकी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए ज़रूरी होते हैं। फॉर कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन ऑल दीज डिफरेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। और ये हर जगह पर, सभी जगह पर अलग अलग मात्रा में अलग अलग तरीके से होते हैं। नाउ सी द डायग्राम, सी दिस डायग्राम। सॉइल के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? एक तो पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक के अकॉर्डिंग वहाँ का कलर, जो मिट्टी होगी उसका कलर होगा, उसका टेक्सचर होगा, उसमें जो केमिकल्स पाए जाने होंगे वो होंगे, मिनरल और अदर प्रॉपर्टीज़ उसमें वहाँ की पेरेंट रॉक के थ्रू पाई जाएंगी। अब सेकंड है क्लाइमेट। किसी जगह सॉइल जो है कि वहाँ की सॉइल, वहाँ की किसी भी जगह की सॉइल उसके वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, उसके टेम्परेचर, रेनफॉल और वेदर के अकॉर्डिंग होती है। इसके अलावा सॉइल फॉर्मेशन में रिलीफ, अल्टीट्यूड और स्लोप भी आते हैं। सॉइल के अकॉर्डिंग वहाँ फ्लोरा, फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी पाए जाते हैं, जहाँ की जैसी सॉइल होती है वहाँ पर वैसे ही एनिमल्स और वहाँ की वैसे ही वेजिटेशन होती है। टाइम डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। इसके अलावा टाइम भी सॉइल प्रोफाइल को बनाने में टाइम का भी कंट्रीब्यूशन होता है, यानी टाइम के अकॉर्डिंग सॉइल भी वहाँ जहाँ की सॉइल होती है वो इसके अकॉर्डिंग भी बनती है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड यू कैन से द कैसे सॉइल बनती है या किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है या सॉइल कैसे बनती है, इसको आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। नाउ आई विल गिव सम क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, नोट दिस क्वेश्चन, हैव अ नाइस डे।